बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम सलीम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीजान मोहतरम, 2025 का मुहर्रम आते ही यजीदियों ने जुल्म की इंतहा कर दी कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ताजिए को करेन के साथ गिरा दिया, उसे शहीद कर दिया गया। आखिर कौन थे वो जालिम और कहां पर ये दर्दनाक वाकया पेश आया, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीजान मोहतरम, आज की ये वीडियो अयाम अज़ा के हवाले से है कि आलमी सतह पर जो हालात हैं उसी तनाज़े में और खुसूसन इस वक्त दुनिया भर में जिक्र मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जारी है, अज़ादारी बरपा है और बहरीन से कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं। हाल ही में जो शिया ने अली अलैहिस्सलाम ने जो बातिल कुव्वतों को, इस्लामी दुश्मन अनासर को, तागूत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और जो उनके चेहरे पर एक तमाचा मारा है जो आज से पहले कभी किसी में करने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद अब वो बहुत ज्यादा उनके जहनों में इस चीज को लेकर गुस्सा पाया जाता है, हुसैनियों को लेके। अब उन ताकतों के जिन जिन ममालिक में उनका हुकूमत के साथ अच्छा ताल्लुक है वहां पर वो लोग पूरी कोशिश करेंगे और हुकूमतों को कहेंगे, प्रेशराइज कराएंगे उन्हें कि आप तंग करें आजादारों को, अली वालों को। और वही कुछ अजीजान मोहतरम हो रहा है। वही मनाजर गुज़िश्ता दिन पहले देखने को मिले बहरीन में। वहां का एक इलाका दराज वहां पर के जहां पर यजीदियत की इंतहा देखने को मिली और वो लोग भी जानते थे, जो तागूती कुव्वतें हैं उनको पता है कि ये आजादारी है, वो जज्बा हुसैनी पैदा करती है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा। और बहरीन तो वैसे भी इनका बहुत बड़ा चहेता है क्योंकि वहां इन पाक हस्तियों के नाम से भी ये लोग नफरत खाते हैं, ऐसे यजीद हैं वहां पे। बहरीन का ये जो इलाका है दराज, वहां पर शिया इमाम बारगाह मस्जिद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से है। अब इन्होंने उस मस्जिद, उस इमाम बारगाह को सील कर दिया हुकूमत की तरफ से, और सील इसलिए कर दिया कि वहां पर मजलूम के हक में आवाज उठाई गई थी। इस साल जैसे ही माह मुहर्रम आया है तो अजादारों ने इस इलाके में हुसैनियत उठाई, ताजिए बनाए, एहतमाम किया आजादारी का। हुसैनियों ने मजलिस की, लेकिन हुकूमत ने तागूती ताकतों के कहने पर यजीदी किरदार अदा किया हमेशा की तरह और इन अजादारों के अज़ा खानों को गिरा दिया। ताजिए जो बनाए गए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजा मुबारक की जो शबीह बनाई गई थी उनको करेन के साथ शहीद कर दिया गया। ये आपके सामने अज़ीज़ान मोहतरम वीडियो में तमाम मंजर आप देख सकते हैं। ये यजीदियत की इंतहा है और अगर हम लोग दरख्वास्त करें ज्यादा से ज्यादा इस हवाले से आवाज उठाई जाए। ये आलमी इंसान के हकूक की खिलाफ वर्जी से बहुत से आजादारों को गिरफ्तार किया गया है। जुर्म क्या है इनका सिर्फ और सिर्फ ये जुर्म है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं। क्या ये जुर्म है नवासा रसूल का नाम लेना, उनसे मोहब्बत का इजहार करना? इससे बड़ी यजीदियत और कहाँ होगी अज़ीज़ान मोहतरम? इससे बड़ी इस्लाम में नफी क्या होगी कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वाले जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं, अज़ा खानों को गिराया जा रहा है। इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है ये। और बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि जी उस वक्त मोमिनीन कहाँ थे, तो याद रहे कि ये अमल हुकूमत की तरफ से उस वक्त किया गया था कि जब इन अज़ा खानों में कोई भी मौजूद नहीं था, दिन का वक्त था, बहुत कम अफराद थे, ना कोई मजालिस थी उस टाइम, तो बहुत से कम अफराद मौजूद थे वहां पे। लेकिन उसके बाद उसी रात ये यजीदी सिपाही जो है वहां से भाग गए। इनमें जुर्रत नहीं थी कि ये सामना कर सके अज़ादारों का। और फिर अज़ादारों ने उसी मुकाम पर खड़े होकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन के नारे लगाए और अज़ादारी रुक नहीं सकी। ये मनाजर सामने है, ये भी गुज़िश्ता 2 दिन पहले की मनाजर है आपके सामने कि किस तरह वहां पर बड़ी तादाद में हुसैनियों ने शिरकत की, जिक्र मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा किया, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन के नारे बुलंद किए। ये अज़ादारी रुकने वाली नहीं है। कई बार मैं बता चुकी हूँ कि इन जालिमों से ज्यादा बहुत ज्यादा जालिम हुक्मरान जो है वो गुजर चुके हैं। जब वो अज़ादारी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को नहीं रोक पाए तो ये कौन होते हैं रोकने वाले? ऐसे यजीदी अनासर क़यामत तक रहेंगे जो कि जिक्र मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने की नाकाम कोशिश जो है वो करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला कभी भी वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र रोकने के लिए
بہت سے ظالم حکمران تب سے لے کے آج تک ہیں اور قیامت تک بھی ایسے ظالم حکمران جو یزیدی نسل سے ہیں وہ رہیں گے، اور کبھی بھی انشاءاللہ تعالی مولا حسین علیہ السلام کے ذکر کو یہ لوگ روک نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو کبھی بھی نہ رکا تھا، نہ رکا ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی کبھی رکے گا۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے، یا اللہ اہل بیت کا جہاں جہاں پہ بھی ذکر ہو رہا ہے، مولا حسین علیہ السلام کی مجلس جہاں جہاں پہ بھی پوری دنیا میں جہاں بھی برپا ہو رہی ہے، جہاں جہاں بھی مولا حسین کی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، یا اللہ پاک ہر جگہ پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، ہر جگہ سے یزیدیوں کو دور رکھنا، ہر جگہ پہ جو ہے وہ اہتمام اچھے طریقے سے ہو جائے، ہر جگہ پہ اہتمام اچھے طریقے سے ہو اور مجلس سے برپا ہو جائیں۔ مولا پنجتن پاک آپ سب کو کربلا کا زوار بنائے، مولا مجھے بھی کربلا دوبارہ بلائیں۔ عزیزان محترم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔